रसायन विज्ञान के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर में आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमने रिएक्शंस के बारे में देख लिए हैं और हम लोग इक्वेशन समीकरण जो है उसके बारे में भी हमने जाना है, कैसे उसे बैलेंस करना है हमने ये भी देखा है। आज हम लोग इसके कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे जो कंबसन और फ्लेम पे आधारित है पूरी तरह से। तो ज्वलन और दहन के ऊपर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दहन क्या होता है या कंबसन क्या होता है। आमतौर पे हमारे जो जीवन में हम लोग कई सारी चीज़ें उपयोग करते हैं और हम लोग कई प्रकार से हम लोग कई सारे पदार्थों को हम लोग जलाते हैं और उसमें से एक बहुत तेज लपटों में ज्वाला भी निकलती है। तो ये जो पदार्थ होते हैं आमतौर पे जो हम लोग जलाते हैं, जैसे तेल हो गया, केरोसिन हो गया, केरोसिन डाल के हम लोग जलाते हैं, लकड़ियों को हम लोग जलाते हैं, वुड को, पेपर हम लोग जलाते हैं, या फिर हम लोग कोई कॉटन भी हम लोग जला रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को हम लोग जब जलाते हैं तो उस पर से एक ज्वाला निकलती है, एक फ्लेम निकलता है और वो पूरी तरह से वो जलता भी है। तो कुछ पदार्थ जो है काफ़ी आसानी से जल जाते हैं, कुछ पदार्थ को जलने में कुछ वक्त लगता है जिसे जलता है। तो आम तौर पे क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। या तो हम लोग जब भी हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो खुले रूप से हम लोग उसको जलाते हैं ताकि जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके वह अच्छे से ज्वलित हो। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर क्या होता है, उसमें दो चीज़ें मिलती है, एक ऊष्मा मिलता है, एक प्रकाश मिलता है, यानी कि हीट भी आपको मिलेगा और आपको लाइट भी मिलेगा। तो जब भी हम लोग किसी वस्तु को जलाते हैं तो वहाँ पर हमें हीट मिलता है और हमें लाइट मिलता है, दोनों चीज़ हम लोग को मिलता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, ये हमेशा ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो जलने का जो ये क्रिया होता है इसी को हम लोग कंबसन कहते हैं, यानी कि दहन कहते हैं। तो दहन क्या होता है, ये दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से हम लोग को ऊष्मा हीट मिलता है और लाइट प्रकाश मिलता है। तो जब भी कुछ जलेगा तो वहाँ पर आपको हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलता है। अब ये लाइट आपका कम मात्रा में भी मिल सकता है, अधिक मात्रा में भी मिल सकता है। तो जो पदार्थ जलता है यानी जिसे हम लोग जलाते हैं उसे हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी ज्वलनशील वस्तु कहते हैं। जो पदार्थ नहीं जलता है उसको हम लोग अज्वलनशील कहते हैं या अदहनशील कहते हैं, जो कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अब कैसे दहन होगा, आमतौर पे तो हम लोग जब भी कंबसन करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन आमतौर पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कुछ प्रकार का कंबसन होता है, कुछ प्रकार का दहन होता है। तो इसमें एक उदाहरण है, जैसे मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करेंगे, मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे और इसके साथ हम लोग नाइट्रोजन के साथ हम लोग जलाएंगे और ये मिल करके क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। तो ये मिल करके हमारा क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। तो जब क्या होता है, जब मैग्नीशियम को हम लोग नाइट्रोजन में जलाकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा भी आपका निकलता है और प्रकाश भी निकलता है, दोनों चीज़ें निकलती है। हीट भी आपका निकलेगा इसमें और आपका लाइट भी निकलता है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग कंबसन करते हैं, यानी कि दहन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम जो धातु है इसे हम लोग नाइट्रोजन में जलाते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा बल्कि नाइट्रोजन रहता है प्रेजेंस में, जो एयर के रूप में रहता है। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आपको मिलेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। और उसे हम लोग जब जलाएंगे तो वो जो है Mg3N2 देता है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। हम लोग Mg3N2 को कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो आमतौर पर इसका जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार होती है, 3Mg प्लस N2 नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया Mg। ये जब रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये Mg3N2 बनाता है और साथ ही में ये हीट भी देता है, ऊष्मा भी देता है, प्लस लाइट भी देता है। इसके बाद आमतौर पे अगर जलती हुई मोमबत्ती है, इसको क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में अगर हम लोग ले जाएंगे तो मोमबत्ती जलते रहता है
और यहाँ पे जो है काला धुआं निकलता है। आमतौर पे जब मोमबत्ती जो है अगर हम लोग जलाते हैं तो उसे खुले हवा में जलाते हैं, अगर उसे हम लोग शीशा का किसी डब्बे में अगर हम लोग बंद कर दें मोमबत्ती को, तो मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाता है जब उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो। लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग क्लोरीन गैस को अगर हम लोग रखते हैं, और क्लोरीन गैस को रखेंगे तो भी वो क्या होगा, जलते चला जाएगा। और इसका रिएक्शन जो है कुछ इस प्रकार से लिखाता है, C25H52 प्लस 26Cl2, ये 26 मोल है क्लोरीन का। ये क्या होगा, 25 कार्बन इमिट करेगा। ये जो काला काला धुआं है जो आपका निकलता है इसमें से लगातार, ये आपका कार्बन कंटेंट ही है जो पूरी तरह से जलता नहीं है, यही आपका बाहर निकलता है। प्लस 52 HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी है जो वाष्प के रूप में यहाँ पे निकलता है। तो कुछ पदार्थ जो होते हैं वह क्रिया में सहायक नहीं होते हैं। आमतौर पे जो कुछ पदार्थ हैं वो जो है आमतौर पे जलाने में ये मदद नहीं करते या सहायता नहीं करते। जैसे हम लोग पानी, अगर कोई चीज़ जल रहा है तो वहाँ पे पानी फेंक देंगे या बालू फेंक देंगे तो वो क्या होगा, नहीं जलेगा। तो ये सब जो होते हैं नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जलते नहीं हैं और साथ ही में सपोर्ट भी ये सब नहीं करते हैं जलने में, तो इन्हें हम लोग नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन कहते हैं। जैसे आपका नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन में हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं पर रख दोगे, वहाँ पे आप कुछ भी जलाओगे वो जलेगा ही नहीं, तो ये आपका नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन हो गया। अब जो मुख्य बात है कि किसी भी चीज़ को हम लोग को जलाना है अगर, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो वस्तु होता है जो जिसे हम लोग जला रहे हैं उसका मौजूदगी होना चाहिए वहाँ पे। जैसे हम लोग अगर कागज़ को जलाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे पेपर होना चाहिए, तो जिस वस्तु को हम लोग जलाना चाह रहे हैं वो होना काफ़ी ज़रूरी है। तो पेपर हो गया, चाहे आप वुड हो गया, लकड़ी ले लो, या आप किसी भी तरह का कार्बन ले लो किसी भी रूप में, कोयले के रूप में। तो आप जो भी आप वस्तु को जलाना चाहते हैं, आप पदार्थ को जलाना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति जो है, उसकी मौजूदगी जो है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। उसके बाद दहन के पोषक पदार्थ की भी उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि जो पोषक कौन करता है, जो मदद करता है जलने में। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, एयर का होना ज़रूरी है। एयर में क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट होता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेके कोई भी चीज़ जो है आसानी से कम्बस्ट हो जाता है, कोई भी आसानी से कम्बसन में हिस्सा ले लेता है और वो पूरी तरह से जल जाता है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ज्वलन ताप की जो है प्राप्ति होनी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है ज्वलन ताप, कि कुछ सामान ऐसे होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि हम लोग जो है माचिस के तिल्ली से अगरबत्ती को अगर हम लोग जलाते हैं तो अगरबत्ती जो है ये थोड़ी देर बाद जो है जलना शुरू हो जाता है और ये आसानी से आग पकड़ लेता है और फिर ये धीरे धीरे जलते रहता है, अगर हम लोग माचिस की तिल्ली से इसे जलाना चाहे तो। लेकिन क्या होता है, इसी माचिस की तिल्ली को जला करके अगर हम लोग इतना बड़ा लकड़ी को ले लेते हैं, जो लकड़ी का जो लॉग होता है जिसे हम लोग कहते हैं, मोटा सा जो होता है, लकड़ी का लॉग है, पूरा पेड़ का एकदम मोटा सा स्टेम है, इस पे अगर हम लोग यही माचिस का तिल्ली ले आके जाएंगे तो ये इस पे आग जल्दी नहीं पकड़ेगा। बहुत होगा तो छोटा सा हिस्सा में इसका काला जैसा हो जाएगा हल्का, लेकिन वो आग नहीं पकड़ेगा जल्दी। तो आमतौर पे क्या होता है, कोई वस्तु तभी जलता है जब वो अपने ज्वलन ताप को प्राप्त करता है। यानी कि ज्वलन ताप एक ऐसा ताप होता है, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई वस्तु जो है या कोई सामान जो है जलना शुरू करता है, कोई पदार्थ जो है जलना शुरू करता है, वो आपका मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसी को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। यानी इग्नाइटिंग टेम्परेचर भी इसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पर से कोई चीज़ इग्नाइट होना शुरू करता है, कोई चीज़ जलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई वस्तु जलना शुरू कर दे उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। तो आमतौर पे जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका ज्वलन ताप जो है थोड़ा ज़्यादा होगा, और छोटे से छोटे वस्तु का क्या होता है, ज्वलन ताप जो है बहुत कम होता है। लकड़ी का ही एक पतला सा छोटा सा आप एकदम काट लेंगे बारीक सा, तो ये जो है आसानी से जल जाएगा माचिस के तिल्ली से, लेकिन बड़ा सा जो लकड़ी का स्टेम है पूरा पेड़ का, उसे आप जलाना चाहेंगे वो नहीं चलेगा। तो ज्वलन ताप जो है सबसे न्यूनतम ताप होता है जिसपे कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ज्वाला पे, फ्लेम पे। फ्लेम आखिर होता क्या है, तो देखते हैं। आमतौर पे जब कोई चीज़ हम लोग जलाते हैं तो ये लपटें निकलती हैं, ये जो लपटें हैं इसी को हम लोग फ्लेम कहते हैं आमतौर पे, और इसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। तो कोई भी अगर दहनशील गैस होता है ना, तो वो जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है। तो आमतौर पे कोई भी अगर हम लोग गैस ले लेते हैं और उसे हम लोग जलाते हैं, जो कि ज्वलनशील होना चाहिए, जिसका नेचर क्या होना चाहिए, जलने वाला होना चाहिए, ज्वलनशील होता है। जैसे हम लोग देखते हैं काफ़ी बार एलपीजी वगैरह गैस को भी जलाते हैं तो हमारे स्टोव पर जलाने पे उसमें से आग निकलती है,
और फिर बहुत सारे मीथेन वाले गैस भी होते हैं, उसे भी जलाने पे हमारा आग निकलता है। तो जितने भी जो ज्वलनशील गैस होते हैं ना, उनको जलाने पर हमारा फ्लेम निकलता ही है, ज्वाला उत्पन्न होता है। और साथ ही में कुछ ऐसे ठोस हैं या कुछ ऐसे द्रव होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं आमतौर पे, और कुछ लिक्विड भी होते हैं जिसे हम लोग जलाते हैं और इसे हम लोग ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर भी जो है लपटें निकलती हैं। जैसे हम लोग मोमबत्ती को भी जला रहे हैं तो उससे भी लपटें निकलती हैं। कुछ लकड़ी वगैरह या पेपर वगैरह हम लोग जला रहे हैं, उससे भी लपटें निकलती है। द्रव को जो है हम लोग पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब को भी हम लोग जलाएंगे तो यहाँ पर से लपटें निकलती है। और वैसे ही सॉलिड और वैसे ही केवल द्रव आपका जलने पे ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जिसे गर्म किए जाने पर वाष्प बन जाए। जो हम लोग गर्म करें और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, तभी वो आपका ज्वाला देगा, तभी आपको वो फ्लेम जो है एक बनेगा उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे केरोसिन हो गया, मोम हो गया, ये सब जो चलाएंगे अगर हम, तो इसमें क्या होता है, फ्लेम एक उत्पन्न होगा, फ्लेम देगा। तो अब क्या होता है, एक आता है आपका टॉपिक आता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अप्रदीप्ति ज्वाला क्या होती है? तो आमतौर पे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या है? नॉन और ल्यूमिनस मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस शब्द जो है ये लाइट से आया है, ये जो है लाइट से आया है, और नॉन मतलब होता है ना। तो ऐसा फ्लेम, ऐसा ज्वाला जो आपको लाइट नहीं देगा, ऐसा फ्लेम जो कि आपको लाइट नहीं देगा। तो आपको लाइट कब नहीं मिलेगा? जब जहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपका आपूर्ति अगर होगा, तो किसी भी चीज़ को अगर जलना है पूरा, तो अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति रहेगी तो वो पूरी तरह से जल जाएगा। जैसे चारकोल वगैरह क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह जो बनता है, चारकोल बनता है, वो कैसे बनता है? तो आमतौर पे जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कार्बन को नहीं जलाया जाता है, तो वो जो है चारकोल बना लेता है, और वो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी पावरफुल होता है। और इसका हम लोग उपयोग जो है कई जगह पे करते हैं। आजकल ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में भी एक्टिवेटेड चारकोल का हम लोग उपयोग करते हैं। फिल्ट्रेशन टैंक में भी पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति जब हो जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है पूरे पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा, वहाँ पर जो आपका वस्तु जो जलता है वह आपको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देगा। यानी ऐसी आपको लपटें मिलेंगी जिसमें आपको रोशनी आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा रोशनी आपको नहीं मिलता। इसमें ईंधन जो है उसका पूर्ण दहन होता है, क्योंकि जो भी आप ईंधन डाले हुए हैं उसका पूर्ण दहन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पूरी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, तो उसका पूर्ण दहन होगा, तो वहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है उसकी। यहाँ पे ज्वाला का रंग जो होता है नीला होता है। तो जब भी हम लोग आग जलाते हैं या कहीं पर भी हम लोग गैस वगैरह जलाते हैं, तो गैस में देखिएगा आप, सिलेंडर का जो एलपीजी का जो गैस वगैरह जलता है, वहाँ पर जो उसकी जो फ्लेम होती है ऊपर की ओर सब जो होती है, वो आपका जो है नीला कलर का निकलता है। और उससे आपको एलपीजी वाला जो सिलेंडर को आप जब जलाते हैं, जिसपे खाना हम लोग पकाते हैं, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं मिलता, जबकि फ्लेम जो होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और मोमबत्ती की उससे कम फ्लेम होती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा रोशनी देता है। तो ये कारण होता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होने का। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और इसका रंग जो होता है नीला होता है, और इसमें प्रकाश जो है बहुत कम मात्रा में हमें मिलती है। प्रकाश के बहुत कम मात्रा में मिलने की वजह यह है कि जो ईंधन है उसके कार्बन कंटेंट जो होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पूरी तरह से कंबसन में जाते हैं, वो पूरी तरह से ज्वलनशील होते हैं और पूरी तरह से वो जल जाते हैं। और पूरी तरह से जलने के कारण जो है ये कार्बन पार्टिकल जो है, जब पूरी तरह से ये जल जाएंगे, तो यहाँ पे ईंधन जो है, जो आप ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका पूर्ण दहन हो जाएगा, वो पूरी तरह से कंबस्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर आपको हीट तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इसका रंग जो है फ्लेम का नीला होगा, लेकिन प्रकाश बहुत कम मात्रा में मिलता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन की जो है बहुत ही पर्याप्त आपूर्ति होती है। इसी का ठीक उल्टा जो होता है, ये देखिए नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, यहाँ पर आपको रोशनी जो है, ये जो फ्लेम जो आपको नीला कलर का मिलेगा, ये नीला रंग का फ्लेम मिलेगा। एलपीजी वगैरह गैस जब चलती है घर में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसका कुछ हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा नीला होता है, वो इसी कारण से। इसके बाद इसका ठीक उल्टा जो है ल्यूमिनस फ्लेम होता है। ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है? इसमें जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति जो होती है नहीं होती है, और इसी वजह से ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता, और ज्वाला का रंग क्या होता है? पीला होता है। जो फ्लेम होता है उसका रंग पीला होता है। आमतौर पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं आपके फ्यूल में या आपके ईंधन में,
तो फ्यूल का जो कार्बन पार्टिकल्स है, ईंधन का जो कार्बन पार्टिकल्स होता है, वो जब पूरी तरह से जलता नहीं है तो वो ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है तो वो रोशनी, वो जो लपटें हैं, लपटों के बीच में आकर के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और वहाँ पर से ये क्या करता है, रेडिएट करने लगता है। वहाँ पर से ये रेडिएशन जो है रिलीज करेगा, और रेडिएशन रिलीज करने के कारण क्या होता है, वहाँ पर से रोशनी जो है ज़्यादा आती है, वो एक तरह से चमकने लगता है। तो इसी वजह से वो जो रोशनी है पीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो कार्बन के पार्टिकल जब ऊपर उठेंगे और ज़्यादा गर्म होंगे, इस वजह से वो पीला होकर के चमकने लगता है। तो ज्वाला का रंग जो है पीला दिखता है, क्योंकि यहाँ पे अपूर्ण दहन होता है, यानी कि पूरी तरह से जो फ्यूल है, पूरी तरह से जो ईंधन है वो जल नहीं पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है मात्रा जो है वो पर्याप्त नहीं होती है। इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं, जैसे कि हम लोग लालटेन वगैरह जलाते हैं या लैंप वगैरह जलाते हैं, तो उसमें जो है सीधा सीधा जो रास्ता होता है एयर को जाने के लिए वो नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पर उसको चारों तरफ से पैक कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपका जैसे बर्नर में जल रहा है, ये आपका लैंप जैसे जैसे बनता है, तो यहाँ पे अगर आपका जल रहा है बर्नर में तेल से, तो वो सीधा सीधा उसको रास्ता नहीं है एयर को ऐसे जाने के लिए, ये चिमनी लगा हुआ रहता है, ऊपर से है रास्ता, तो वो कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचेगा, तो यहाँ पे ये कम मात्रा में ही जलेगा। और जब पूरी तरह से ईंधन नहीं जल पाएगा तो उसके कार्बन पार्टिकल जो है ऊपर उठेंगे, और वो गर्म होकर के चमकने लगेंगे, जिसकी वजह से इसका लपटें जो हैं वो पीले रंग की हो जाती है, और रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें हीट जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इतना नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के तुलना में। अगला जो आपका आता है वो कैंडल फ्लेम है, इसे हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। तो कैंडल की जो फ्लेम होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। कैंडल की फ्लेम इस तरह से दिखती है। आमतौर पे कैंडल होता क्या है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिला के बना है। तो हम लोग को पता है जो मोम होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये कहाँ से हम लोग निकालते हैं, पेट्रोलियम से निकालते हैं। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और पेट्रोलियम क्या है, पूरी तरह से कार्बन प्रोडक्ट है, तो ये हाइड्रोकार्बन है एक तरह का। तो मोमबत्ती जो होता है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो कि पूरी तरह से आराम से वो जल सकता है, और ये मोम का बना होता है। और मोम क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसमें कार्बन कंटेंट होता है। मोम जो होता है जल में जो है अघुलनशील होता है, लेकिन इसको पेट्रोलियम में जब आप घुलाएंगे तो ये पेट्रोलियम के सॉल्यूशन में ये आसानी से घुल जाता है। जब मोम को अगर आप पेट्रोल में या डीजल में या पेट्रोलियम के कोई प्रोडक्ट में आप घोलेंगे तो मोम आसानी से घुल जाएगा उसमें, लेकिन जल में ये नहीं घुलता। मोम जो है हाइड्रोकार्बन का बना होता है, और ये हाइड्रोकार्बन का ही एक वर्ग होता है। तो मोम जब जलती है, जैसे मोमबत्ती जब जलती है, मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वो जलती है तो इस प्रकार से हमें दिखता है। और इसी ज्वाला का जो है आमतौर पे 3 हिस्सा होता है। इस ज्वाला का 3 हिस्सा है, एक होता है सेंट्रल जोन, एक होता है ल्यूमिनस जोन, एक होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो मोमबत्ती की ज्वाला की जो बनावट होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे मान लेते हैं मोमबत्ती की ज्वाला है और इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो सेंट्रल जोन आता है। ये बीच का जो जोन आता है इसे हम लोग सेंट्रल जोन कहते हैं, बीच का। जैसे पिछले वाले स्लाइड में भी हम लोग देखेंगे, तो ये जो है हमारा सेंट्रल जोन होता है, ये वाला, ये हमारा सेंट्रल जोन है। और इस सेंट्रल जोन की खासियत क्या होती है, यहाँ पर जो है रंग जो होता है नीला हो जाता है। यहाँ पे आमतौर पे रंग जो आपको पाएंगे आप वो नीले रंग का पाते हैं। और इस सेंट्रल जोन में नीला रंग होता है आमतौर पे। इसमें क्या होता है, जो मोम होता है जो नीचे से होता है, तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है मोमबत्ती का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये गर्म होकर के पिघल के इसको भिंगाए हुए होता है। तो इसको जो है ये गीला होता है। ये किसके वजह से, ये जो बत्ती है मोम की, तो ये गीला होता है मोम की वजह से, जो द्रव के रूप में मौजूद है। और इसीलिए यहाँ पर जो है ये आपका नीला रंग का होता है सेंट्रल जोन। और इस बत्ती को ये क्या करता है, मोम पूरी तरह से घेरे हुए रहता है। और यहाँ पर जो है अक्सर ये दहन की क्रिया होती नहीं है, क्योंकि ये जो है थोड़ा बीच में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पे कंबसन नहीं होता और यहाँ पे दहन की क्रिया जो है नहीं होती। ये सेंट्रल वाले जोन में दहन की क्रिया आमतौर पे नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको रीजन ऑफ नॉन कंबसन भी बोलते हैं। इसे हम लोग रीजन ऑफ नॉन कंबसन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दहन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसका रंग जो होता है थोड़ा नीला कलर का हो जाता है,
वो नीला कलर का इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर से जो वैक्स है वो गीला रहता है और ये यहाँ पर आता है, ऊपर की ओर आने लगता है, इसी वजह से। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ इस सेंट्रल जोन में, अगर आप कोई लकड़ी का छोटा टुकड़ा भी अगर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पर से ये जलना नहीं स्टार्ट करेगा, यहाँ से ये जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंबसन होता ही नहीं है बीच वाले जोन में। तो इसीलिए इसे हम लोग रीजन ऑफ नन कंबसन कहते हैं। इसका जो ताप है, इसका जो टेम्परेचर होता है, वो जो होता है सबसे कम होता है पूरे मोमबत्ती के फ्लेम में, सबसे कम टेम्परेचर इसी का होता है। अब जो प्रकाश मंडल होते हैं, जैसे प्रकाशमान मंडल क्या होता है, ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन जो है एक ऐसा क्षेत्र है, ये वाला जो आप पीला वाला देख रहे हैं, ये आपका ल्यूमिनस जोन होता है। यहाँ पर जो है कार्बन का जो पार्टिकल जो है पूरी तरह से जलता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुँचती, लेकिन पहुँचती है, तो इस वजह से जलता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जलता है। तो उसके जो कार्बन के पार्टिकल हैं वो ऊपर उठ करके गर्म हो जाते हैं, और ये गर्म होने पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाने पर वो चमकता है, जिस वजह से इसमें से रोशनी निकलता है। नन ल्यूमिनस जोन क्या होता है, नन ल्यूमिनस जोन जो होता है ये सबसे आउटर इलाका है, ये वाला, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसे हम लोग नन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। नन ल्यूमिनस जोन एक ऐसा जोन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मोम के जो वाष्प होते हैं, मोम का जो वाष्प उड़ता है, तो उसका पूर्ण रूप से दहन होता है, या हम बोल सकते हैं उसका पूरी तरह से कंबसन होता है। ये पूरी तरह से एकदम जलेगा, पूरी तरह से कंबसन होगा, और इसी पूरी तरह से कंबसन होता है, इसीलिए ये जो है आपका नॉन ल्यूमिनस जोन हो जाता है। यहाँ पर से कोई रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा यही होगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये जो नीचे वाला जो जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और ये जो ल्यूमिनस जोन है यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये आपके कैंडल का जो फ्लेम होता है, मोमबत्ती की जो ज्वाला है, उसके बारे में 3 चीज़ें होती हैं, सेंट्रल जोन, लुमिनस जोन और नॉन लुमिनस जोन। इसके बाद जो अपना जो टॉपिक अगला आता है, ये अपना है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, ये 3 चीज़ों से आमतौर पे मिल के बना होता है, जैसे हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन होता है, और इथेन होता है, और ये तीनों जो है अल्केन ग्रुप का है। आमतौर पे पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, उसी में आपका जो गैस निकलता है उसी को हम लोग एलपीजी गैस बोलते हैं। इसमें जो होता है ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और इथेन होता है, और तीनों काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, और तीनों को अगर हम लोग बहुत हाई प्रेशर के साथ अगर दबा दें, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ दबा दें और लो टेम्परेचर पे, तो ये क्या होंगे, द्रव बन जाएंगे, यानी कि लिक्विड फॉर्म कर लेंगे। इसी वजह से इनका नाम जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो उच्च दाब पर जो है तीनों का तीनों गैस द्रव हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट आपका होता है, सबसे मुख्य रूप से जो अवयव होते हैं वो ब्यूटेन है। और जब आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जब जलता है, तो इसमें जो क्रिया होती है वह इस तरह से कुछ होती है, 2C4 एस्टेन, 2C4 एस्टेन है, ये आपका जलेगा ऑक्सीजन के संपर्क में 13O2, क्योंकि जब हम लोग आग जलाते हैं जब एलपीजी गैस वगैरह में, तो इसी प्रकार से उसमें से निकलता है और वो जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब वो बाहर आता है अपनी स्टोव के पास, तब वो जलता है, और ये जो है हमें देता है 8CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा, प्लस आपको वाटर वेपर मिल जाएगा, उष्मा मिल जाएगा, और प्लस वाटर वेपर मिल जाएगा, प्लस आपको उष्मा यानी कि हीट अप भी आपको मिल जाएगा, हीट भी आपको मिलेगा। एलपीजी गैस का जो 1 ग्राम लगभग होता है, यह हमें ऊर्जा जो देता है, यानी ऊर्जा किस रूप में, उष्मा के रूप में, हीट के रूप में, जिस पे हमारा खाना पकता है, 50 किलो जूल के आसपास देता है। 50 किलो जूल के आसपास एलपीजी गैस का 1 ग्राम हमें ऊर्जा देता है, हीट एनर्जी हमें देता है। आमतौर पे जो ये पेट्रोलियम गैस है, ये जो एलपीजी होता है, इसमें कोई महक नहीं होता, इसलिए इसमें जो है महक जो हमें आता है, एलपीजी जो लीक करता है, वो महक जो हमें आता है, उसके पीछे जो कारण होता है आमतौर पे, वो जो कारण है आपका, वो होता है इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5SH होता है। ये इथाइल मरकैप्टेन जो होता है, इथाइल मरकैप्टेन जो होता है, इसकी खासियत क्या होती है, यह जो है बहुत ही बदबूदार महक वाला होता है हाइड्रोकार्बन। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे जब भी आप एलपीजी में आप डाल देते हैं, तो जब भी आपका एलपीजी कहीं से लीक होता है या आपका निकलता है, उसमें से गैस निकलता है, अगर हमें कुछ पता नहीं है,
तो वहाँ पे कोई हादसा ना हो, इस वजह से क्या होता है, जैसे ही वो गैस निकलेगा आपको एक बदबू सा आता है, जिसके कारण हमें ये पता चल जाता है कि एलपीजी हमारा लीक कर रहा है। इसे ही हम लोग, और ये इसके वजह है इथाइल मरकैप्टेन होता है। आमतौर पे एलपीजी जो होती है, एलपीजी जो गैस होता है वो इस प्रकार से होता है। हमारे घर पे जो आता है उसमें देखते हैं हम लोग, एक नॉब लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। जैसे ही हम लोग वाल्व में रेगुलेटर से हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से ये जो लिक्विफाइड रूप में जो गैस भरा हुआ है, जो कि लिक्विड द्रव के रूप में जो गैस भरा है, वो ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के कारण इसका प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो वापस वो अपने वाष्प के रूप में आ जाता है। और वाष्प के रूप में आने के बाद ये पाइप से जाता है, जिसमें हम लोग स्टोव वगैरह में हम लोग बर्न करते हैं, तो वहाँ पे फ्लेम देता है काफ़ी तेज़ी से। और फ्लेम देने के कारण पूरी तरह से ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के पूरी तरह से जलता है, पूरी तरह से कंबसन में जाता है, और वहाँ पे फ्लेम देता है नीले रंग का। और कुछ हिस्सा उसका पीला भी होता है। जब वो ठीक से नहीं चलता है तो उसका रंग जो है तो पीले टाइप का होता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से कंबसन में जाएगा तो इसका रंग जो है पूरा नीला रहता है। और उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है उष्मा के रूप में, जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं। तो आज के हम लोग क्लास में हम लोग देख लिए कंबसन क्या होता है, इसे हम लोग दहन बोलते हैं। और कंबसन जो है, जो ज्वलनशील होते हैं, तो बहुत सारे पदार्थ जो है वो जलते हैं, और बहुत से पदार्थ नहीं भी जलते हैं। तो जो जलने वाले पदार्थ हैं उसको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते थे हम लोग। और जो वस्तु या जो सामान जो है हमारा नहीं चलता है, या ज्वलनशीलता में हिस्सा नहीं लेता है, या वो जलाया नहीं जा सकता है, तो उसे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि फ्लेम जो है, फ्लेम कैसा होता है। तो फ्लेम हमने देखा, ज्वाला जो होती है, ज्वाला हमने देखा, ज्वाला के बारे में हमने जाना कि फ्लेम जो है आमतौर पे वो फ्लेम ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति पे भी होती है, और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति पे भी होती है। तो फ्लेम जो होता है हमारा ल्यूमिनस भी होता है और नॉन ल्यूमिनस भी होता है। तो ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में क्या अंतर होता है? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में क्या अंतर होता है? जो ल्यूमिनस फ्लेम होते हैं, ये जो हैं ऑक्सीजन जो है इनको पर्याप्त नहीं मिलता, सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपको नहीं मिलता है। इस वजह से क्या होते हैं, इसके कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं वो सब गर्म होकर के वो चमकने लगते हैं, जिस वजह से इसका पीला रोशनी होता है। और नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है, इसमें पर्याप्त आपको मिलता है, इसमें पर्याप्त नहीं मिलता ऑक्सीजन, इसमें पर्याप्त आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसमें आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। इसमें आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके जो ज्वाला है उसका रंग जो होता है वह नीला होता है। इसमें कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से जल जाते हैं, जो ईंधन होते हैं, जो फ्यूल होते हैं ईंधन, वो पूरी तरह से जल जाते हैं, जिसकी वजह से वह चमकते नहीं। इसके बाद हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के बाद हम लोग कैंडल के फ्लेम के बारे में देखें। कैंडल फ्लेम हमने देखा, कैंडल फ्लेम क्या था, इसमें तीन रीजन था। एक सेंट्रल जोन, जहाँ पर कंबसन नहीं होता है, यहाँ पर दहन नहीं होता है। दूसरा आपका था ल्यूमिनस जोन होता है, ल्यूमिनस जोन। तीसरे में हमारा आता है नॉन ल्यूमिनस जोन। तो ल्यूमिनस जोन क्या था, जहाँ पर आपका ताप भी मिलता है, और जहाँ पे आपका ऊष्मा भी मिलेगा, और साथ ही में आपका रोशनी सबसे ज़्यादा ल्यूमिनस जोन में मिलता था। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है दहन नहीं होता था सेंट्रल जोन में, इसीलिए हम लोग बोलते थे रीजन फॉर नॉन कंबसन। इसे हम लोग रीजन ऑफ नॉन कंबसन भी बोलते थे। लेकिन ल्यूमिनस जोन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है पहुंचता है, बस ये है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता, लेकिन पहुंचता है, जिस वजह से यहाँ पे जलते हैं। और जलने की वजह से यहाँ पे ज्वाला उत्पन्न जो होता है, ज्वाला उत्पन्न जो होता है उसका रंग जो है पीला होता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से रोशनी हमें मिलती है। लेकिन इसका टेम्परेचर जो आसपास 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
और ये सबसे गर्म इलाका नहीं है। इसका जो ताप होता है वो मध्य होता है, सेंट्रल जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन के बीच में आता है। नॉन ल्यूमिनस जोन जो है, ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है यह काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और इसका जो रंग होता है फ्लेम का यानी ज्वाला का, ये नीला होता है, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये आपका 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये आपका नॉन ल्यूमिनस जोन था। इसके बाद हमने एलपीजी के बारे में देखा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या था, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या करते थे, ब्यूटेन को, प्रोपेन को, प्रोपेन को और हम लोग इथेन को कंप्रेस कर देते थे, पूरी तरह से हाई प्रेशर में दबा देते थे और टेम्परेचर हम लोग थोड़ा लो कर देते थे। तो हाई प्रेशर के वजह से क्या होता था, ये सब जो है लिक्विफाइड हो जाता था, लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में आ जाता था। इसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते थे। इसमें हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ये एलपीजी जो है आमतौर पे महकता नहीं है। तो ये अगर लीकेज हो तो उससे बचाने के लिए, कोई दुर्घटना से बचाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। एथाइल मरकैप्टेन मिलाने से इसमें जो है एक बदबू आती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है गैस सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं लीक हो रहा है। इसमें गैस सिलेंडर जो बनता है उसमें वाल्व होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं और गैस हमारा रिलीज होता है और हमारे बर्नर तक पहुंचता है और बर्नर पे पहुंच करके वो आसानी से कंबसन होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक्स एंड पाई के अगले वीडियो लेक्चर सेशन में। धन्यवाद।